आज हम करेंगे मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय समग्र मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का एक भाग है जो मंत्रिमंडल से संबंधित कार्यों को करता है। संघीय स्तर पर भी एक मंत्रिमंडल सचिवालय कार्यरत है जो केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की बैठकों की व्यवस्था, उनका समन्वय तथा निर्णयों के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य करता है। राज्य का मंत्रिमंडल सचिवालय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। राजस्थान में सन 1960 में मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना की गई। यह सचिवालय जयपुर में स्थित है और जो मुख्य सचिव के अधीन कार्य करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय का संगठन के अंतर्गत इसका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी राज्य का मुख्य सचिव होता है, जो इस सचिवालय के नाम के अनुसार मंत्रिमंडल सचिव भी कहलाता है। सचिव को सहायता देने के लिए एक विशिष्ट सचिव का पद सृजित है। क्योंकि मुख्य सचिव के पास अत्यधिक व्यस्तता होती है, अतः मंत्रिमंडल सचिवालय का वास्तविक कार्य विशिष्ट सचिव पर निर्भर करता है। विशिष्ट सचिव को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए शासन उप सचिव, शासन सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार आदि सहायक कर्मचारी होते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय में एक विशेषाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है। मंत्रिमंडल सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी लोक सेवाओं के सदस्य होते हैं, अर्थात राज्य सरकार में कोई भी मंत्रिमंडल गठित हो या भंग हो, ये लोक सेवक इस सचिवालय में ही बने रहते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय के संगठन में मुख्यमंत्री राजनीतिक मुखिया होता है। उसको सहायता देने के लिए मंत्रिमंडल सचिव मुख्य सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिव को हेल्प करने के लिए विशिष्ट शासन सचिव, शासन उप सचिव, शासन सहायक सचिव, अनेक अनुभाग अधिकारी को सहायक लेखाधिकारी, सहायक आदि सहायक कर्मचारी होते हैं और आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या में बढ़ोतरी भी की जा सकती है और कमी भी की जा सकती है। मंत्रिमंडल सचिवालय कुछ प्रमुख कार्यों को करता है, जैसे मंत्रिमंडल सचिवालय राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की बैठक का दिन, समय, स्थान, एजेंडा को तैयार कर संबंधित मंत्रियों को सूचित करता है और इस एजेंडे की सूचना राज्यपाल को भी प्रेषित की जाती है। मंत्रिमंडल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करना, जैसे मंत्रिमंडल की बैठक का विवरण लिखना, जलपान व्यवस्था करना, मिनट्स को तैयार करना, संबंधित विभागों को मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराना, इनकी क्रियान्विति पर निगरानी रखना, संबंधित मंत्री को सूचित करना, यह भी मंत्रिमंडल सचिवालय का ही कार्य है। भारत सरकार से विभिन्न प्रकार के निर्देश, निर्णय, योजना, कार्यक्रम इत्यादि की सूचनाओं को प्राप्त करना, भारत को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना का भी प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय ही करता है। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों से समन्वय और प्रशासनिक संबंधों को स्थापित करने में भी सहयोग प्रदान करता है। राज्य सरकार के द्वारा लोक सेवकों को दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कार के क्रम में विभिन्न विभागों से अनुशंसाओं को प्राप्त करना और आगे की कार्यवाही भी सुनिश्चित करता है। वरिष्ठ प्रशासक, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक इत्यादि की गोष्ठियां, सेमिनार आदि के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाने वाली सहायता और अनुदान के क्रम में नियम तैयार करता है। राजभवन तथा मंत्रिमंडल के मध्य कड़ी का कार्य करता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करता है तथा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को सूचित करता है। राज्य सरकार के द्वारा बाहर के राज्यों और विदेशों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की सम्मेलनों, बैठकों के लिए अनुमति
और प्रशासनिक कार्यवाहियाँ भी इसी सचिवालय के द्वारा संपादित की जाती हैं। विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने के लिए संबंधित विभाग में समन्वय स्थापित करता है, जिससे शीघ्र जवाब प्रस्तुत किया जा सके। जनगणना के समय भारत सरकार के जनगणना विभाग को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करवाने में सहयोग प्रदान करता है। मंत्री तथा सचिवों सहित सभी व्यक्तियों को रूल्स ऑफ बिजनेस के अनुसार कार्य करने के लिए सुझाव देता है और विधि नियमों में संशोधन करने के सुझाव राज्यपाल को मंत्रिमंडल के माध्यम से प्रेषित करता है। सामान्य प्रशासन, कार्मिक मामले, वित्त विभाग आदि के कार्यक्षेत्र से बाहर कार्मिक संस्थापन कार्यों का निर्वहन भी यही सचिवालय करता है।